आपका शुभ नाम क्या है? आनंद पवार। जोर से। आनंद पवार। खेड़ी गांव से हो, हाँ। खातेगांव ब्लॉक। तो ये आपने कितने, ये कौन सा यंत्र है आपके यहाँ पे? ये जगह जीत का है सर, सुपर सीडर। इससे वो बखरने और बोने दोनों काम हो जाते हैं। अच्छा, तो इससे क्या आपको फ़ायदा नज़र आया? सर इससे बोने में एक तो पानी की सबसे बड़ी बचत रहती है, एक पानी कम लगता है। अच्छा। और दो डीजल की बचत होती है, सब समय की बचत होती है। और ज़मीन में भी बहुत मतलब भुरभुरी टाइप रहती है, कड़क नहीं होती है। तो जब आप चला रहे हो तो जैसे आप मूंग बोते हो हैं, अभी क्या क्या बोया हुआ है तुमने अपने खेत में? गेहूँ बोने के बाद में जैसे आज तुमने गेहूँ काटा, हार्वेस्टर से कटवाते हो गेहूँ? कैसे कटवाते हो? हार्वेस्टर से। हैं, हार्वेस्टर से कटवा, बताओ कैसे बोते हैं इससे? हार्वेस्टर से कटा 1-2 रोज बाद भूस बन जाता है उसका। हाँ। और फिर बोनी करते हैं इससे। हाँ। डायरेक्ट नलवाई पूरी चूर हो जाती है। चूर हो जाती है। तो नरवाई में आग लगाते हो कि नहीं आग लगाते नहीं हो? लगाते हैं सर, फिर इसका मतलब ही क्या आग है। अच्छा। कब से बो रहे हैं ऐसा मतलब? 3-4 साल हो गए सर, 2000 से 2001 से तो सर। आपने जो महसूस किया, एक तो आपने कहा पानी की बचत है, इसको करने से ज़मीन में पानी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। तो मूंग जब बोते हैं और वैसे आग लगाने के बाद में मूंग बोते हैं, दोनों में अंतर महसूस किया? क्या बहुत अंतर अंतर किया? रहता है सर। कैसे? बताए सर, एक पानी की बचत रहती है और जमीन की भी क्षमता बढ़ी रहती है, अच्छी गुणवत्ता। और कड़क नहीं होता है, अपन बाद में बखरते हैं तो ट्रैक्टर कड़क मतलब नहीं जमीन में भी हाँ, सुधार आया सुधार पिछले हार्ड 4 नहीं साल होती। से। आप बिना नरवाई जलाए इसके माध्यम से बो रहे हो, तो उसी के अंदर भूसा और जो नरवाई सड़गल रही है, तो आपकी जमीन मुलायम हो गई है। हाँ, मुलायम। यानी उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ गई है, उसकी वजह से उत्पादकता भी बढ़ रही है आपकी मूंग की। तो आप इस तरह जो अपना बोते हो, इसके अलावा आसपास में आप किराए से भी चलाते हाँ हो? चलाते हैं सर, आसपास 4-5 गाँव में चलाते हैं। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ के अलावा भी हो रहे हैं। हाँ हाँ। तो उससे आपको किराए पे आपको मिल जाता है? किराए पे। तो कितने हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के साथ में चला रहे हो सर उसको? 55 में चलता है। अच्छा अच्छा। 55 से कम नहीं होना चाहिए। हाँ 55 के हैं सभी के, जो नहीं तो 55 से ही चलता है। तो दिन भर में अगर आप चलाए, मान के चलो आपको 4-6 किसान मिल गए आसपास के गांव के, तो दिन भर में कितने घंटे चला देते हो किराए पे? दिन में 20 घंटे चल जाते हैं? हैं, दिन और रात में करके 20 घंटे? हाँ, 4 से 8 घंटे दिन में, 2-4 घंटे भी। तो कितने रुपए किराया मिल जाता है इसको घंटे में? आप तो सर ये दिन भर में तो अच्छा कमाई है इससे। अच्छी कमाई है। अगर कोई किसान इस तरह से ले और किराए पर चलाए तो मेरे ख्याल से 3-4 साल में इसकी कीमत वसूल हो जाएगी। पर सीडर इन्होंने खरीदे हुए हैं और आसपास के गांव के किसानों की भी ये किराए से चला रहे हैं, जिससे इनकी आमदनी भी बढ़ रही है और अपनी खेती में भी ये बिना नरवाई जलाए अपनी खेती कर रहे हैं, जिससे इनके जो खेत हैं उसमें जीवाश्म पदार्थ की मात्रा बढ़ रही है। जो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़ने की वजह से इनकी मिट्टी उपजाऊपन उसमें बढ़ गया है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इसमें एक पानी कम देने से भी मूंग की एक अच्छा उत्पादन ये ले पा रहे हैं। तो अपनी मिट्टी का भी संरक्षण कर रहे हैं, अपनी ज़मीन का संरक्षण कर रहे हैं, साथ में ही ये पर्यावरण प्रदूषण से भी अपनी खेती बिना पर्यावरण प्रदूषण किए अपनी खेती कर रहे हैं। तो इस तरह का हम आह्वान करते हैं कि और भी किसान भाई हर गांव में कम से कम 1-2 सुपर सीडर हो जाएं, जिससे कि और किराए से चला के औरों के किसानों की करेंगे तो इनकी आमदनी बढ़ेगी, साथ में जो नरवाई जलाने की जो समस्या है इसका समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।